हेलो बच्चा पाजी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं। आज का मौसम जो है थोड़ा सा नसाज लग रहा है मुझे, बादल हो रहे हैं बारिश वाले। तो आपके वहाँ कैसा मौसम हो रहा है मुझे बताना, ठीक है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो यार, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो बताते हैं कि मैम आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, आई एम फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, आई एम फ्रॉम दिस सिटी। तो अच्छा लगता है मुझे जब पता लगता है कि हाँ कहाँ तक वीडियो जो है वो बच्चे देख रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो होने वाली है कि दिमाग में ये चल रहा है कि यार एक सब्जेक्ट का पेपर जो है वो बहुत बेकार गया है, या फिर ऐसा भी हो रहा होगा कि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का पेपर जो है वो बहुत बेकार गया है, तो लग रहा है कि कंपार्टमेंट आ सकती है। अब इसके अंदर जो है आगे के ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास, इफ वी फेस कंपार्टमेंट इन वन और टू सब्जेक्ट, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, और किस तरीके से अपना पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर आगे कोई स्कोप है मैम या नहीं है, या फिर पूरा साल खराब ही जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको कंपार्टमेंट आनी ही है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू हैव टू नो कि व्हाट आर द स्टेप्स। आपका कोई फ्रेंड हो, उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, तो यू हैव टू नो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू कवर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे मेन चीज कि अगर आपका पेपर गंदा गया है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कंपार्टमेंट आ सकती है, तो दो ऑप्शन है, या तो एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट वालों के लिए बताऊंगी, दो सब्जेक्ट वालों के लिए बताऊंगी, ठीक है। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है एक सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर मेन जो सॉल्यूशन है दिस कि जब आपका रिजल्ट आता है उसके एक महीने के बाद ही जो है पेपर दोबारा से होते हैं, री एग्जाम का ऑप्शन जो है वो खुलता है। पेपर के बाद कुछ टाइम में ही फॉर्म्स निकल जाते हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा पेपर दें। फॉर एग्जांपल अप्रैल मई में रिजल्ट आया, जून जुलाई में ही दोबारा से पेपर हो जाता है, ठीक है। बट दिस इज ओनली फॉर वन एग्जाम, ठीक है। एक पेपर के अंदर अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो ये पेपर आप दे सकते हैं, और जून जुलाई में ही आपका रिजल्ट आता है, हार्डली 10-15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप क्लियर हो जाओगे, आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो, ओके। बट दूसरी तरफ 10th वालों को जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि 11th में एडमिशन वो लोग ले लेते हैं। बट मेन दिक्कत आती है 12th वालों को, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस रुक जाती है, एडमिशन वो लोग करते ही नहीं। इफ यू डोंट हैव योर पासिंग डीएमसी पासिंग स्कोर कार्ड, देन ही विल नेवर टेक यू इन देयर कॉलेज, ओके। तो मेन चीज ये है। अब उसके बाद में बात आ जाती है कि सेकंड, अगर दो सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट रहते हैं, ये दो सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं गया और हमें लग रहा है कि आई थिंक दो सब्जेक्ट्स के अंदर कंपार्टमेंट आ सकती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में बजाय एक सब्जेक्ट का पेपर तो आप दे दोगे जून जुलाई के अंदर, ठीक है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 सब्जेक्ट मेजर रूल रहता है, तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट के अंदर तो है ही, मतलब पासिंग हो ही आप, और दो सब्जेक्ट में से एक एडिशनल सब्जेक्ट है और एक मेन सब्जेक्ट है, तो आप मेन सब्जेक्ट का पेपर प्रेफर करना और वो पहले देना। 5 सब्जेक्ट में आपका पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 सब्जेक्ट में पास हो गए, लास्ट 12 सब्जेक्ट में कोई नहीं पूछता, आपका एडमिशन आराम से हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाते हो आप, ठीक है। तो आई होप इस चीज का आप लोगों को ध्यान रहेगा। अब इसके बाद बात आ जाती है कि दो सब्जेक्ट में अगर मैम कंपार्टमेंट आ गई, देन व्हाट वी विल डू। तो अगर दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, सो यू हैव फर्स्ट चांस कि आप जून जुलाई में दो, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया है ना कि वो वाला पेपर, और दूसरा पेपर जो है आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा पेपर आप लोग बाय NIOS दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस होती है, प्राइवेट एग्जाम रहता है, बट उसकी जो मान्यता है वो लाइक CBSE ही है, और लाइक अदर बोर्ड्स ही है, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से ही है, CBSE की तरफ से, ओके। तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है, और उसके थ्रू आप पेपर दे सकते हैं। उसके पर्टिकुलर एक साल में 2-3 बार पेपर होते हैं, आप अपना पेपर जो अपने हिसाब से दे सकते हैं। कब डेट चूज करनी है वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो एक ना प्रोटेक्शन का काम करता है। व्हेन वी फेल इन 1 or 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, तो उसके थ्रू हम पेपर दे सकते हैं, ओके। सो आई थिंक दिस थिंग इज हेल्पफुल फॉर यू। और अगली चीज जो है आ जाती है कि इसके अलावा मैम और क्या ऑप्शन रहता है। और बच्चों ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि पेपर जो है वो बहुत बढ़िया गया था, पेपर जो है वो बहुत ज्यादा मस्त गया था, और हम लोग तो ये सोच ही नहीं सकते कि हमारी कंपार्टमेंट आएगी, हम लोग ये सोच नहीं सकते कि इस सब्जेक्ट में हम लोग लुढ़क सकते हैं, बट स्टिल दे गिव अस कंपार्टमेंट। तो वहां पर उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में यू कैन फिल रीचेकिंग और रिवेल्यूशन फॉर्म, फोटोकॉपी फॉर्म। उसके अंदर जो है बहुत सारे तामझाम रहते हैं, बट वो उस टाइम पर मैं बता दूंगी, दिस टाइम यू डोंट नीड, ओके। तो आप लोगों को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि इस चीज को आप थोड़ा सा फॉलो करें। और सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, गोइंग टू स्कूल, तो इस वजह से थोड़ा शोर शराबा भी है, तो मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ कि यार एडजस्ट करा करो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा, और आप लोग करते ही हो, उसके लिए थैंक यू सो मच।
तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रीचेकिंग, रिवेरिएशन, फोटोकॉपी वगैरह की प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी रहती है, बट वो एट दैट टाइम आई विल अपलोड वीडियो फॉर दैट टॉपिक। बट इस टाइम पर बच्चों के दिमाग में यही आ रहा है कि यार ये पेपर जो है वो बहुत बेकार गया है, यार ये वाला पेपर जो है वो बहुत गंदा गया है, तो क्या करें, अब इस सिचुएशन में क्या इसके प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक पेपर गंदा गया ना तो कोशिश करो एक ही पेपर गंदा जाए, ठीक है, और उसी में थोड़ा सा आप लोगों को डर रहे। 2-3 जा रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक पेपर बेकार गया है और दूसरा पेपर जो है वो एडिशनल में है तो आप लोग फिर भी पास हो जाओगे, क्योंकि 1 महीने बाद ही आप दोबारा री एग्जाम दे सकते हो। बट उस कंडीशन में भी तभी जब आप वो पेपर की तैयारी करो। पेपर खत्म होते साथ ऐश में मत बैठ जाना, उस पेपर की अच्छे से तैयारी करना और उसको दोबारा से री अटेम्प्ट करना। ओके, री एग्जाम का मौका जो है वो सबको मिलता है, 10th वालों को भी और 12th वालों को भी। तो इस चीज का ध्यान रखना। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी और मैं वही डाउट्स कैरी करती हूँ जो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं। ओके, तो इस चीज में थोड़ा सा आप लोग भी अपना कॉमेंट बताते रहा करें। आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर कॉमेंट्स जो भी मुझे जेन्युइन लगेंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल तो ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और बेल आइकन को याद से प्रेस करना, ओके, ताकि आप लोगों को अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।